हेलो जय श्री राम एवरीवन। दोस्तों आज एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है क्योंकि YouTube पे आज हम पहली बार पूरे इंडिया में पहली बार कोई ऐसा यूट्यूबर कर रहा होगा एग्रीकल्चर की फील्ड में, वो करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों आज हम लॉन्च कर रहे हैं एक ऑर्गेनिक सीरीज़ YouTube पर उन फार्मर्स के लिए जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, यानी युवाओं के, देश के युवाओं को, और जो भी नए नए फार्मर्स आने वाले हैं या फिर जो पुराने फार्मर्स हैं वो ऑर्गेनिक में शिफ्ट होने वाले हैं, उनके लिए ये पूरी प्लेलिस्ट, पूरी जो वीडियोस आएंगी फ्यूचर में भी, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो YouTube पे आज से पहले ऐसा पूरा सिस्टमेटिक वे में किसी ने नहीं किया जो आज हम करने वाले। और पीछे आप जिस तरीके से मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी तरीके से एडिटिंग के थ्रू आपको प्रैक्टिकल और अच्छी तरीके से समझाया जाएगा ताकि आपको अच्छी से समझ में आए। अब जो ये प्लेलिस्ट होने वाली है उसमें हम क्या करेंगे, तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आने जो वाली वीडियोज है उनमें डिस्कस करेंगे अगर आप ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरीके से अपने खेतों को ऑर्गेनिक बना सकते हैं, किस तरीके से ऑर्गेनिक जो सर्टिफिकेशन होता है, सरकार की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसको प्राप्त कर सकते हैं, किस तरीके से दोस्तों मतलब जो नुकसान हो रहा है आज हमारे जीवन में, प्रकृति को भी नुकसान हो रहा है, हमारे पर्सनल हेल्थ को भी नुकसान हो रहा है, और आने वाली जो बच्चे पैदा होंगे, जो जनरेशन आएगी, उनके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आज अपन ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को नहीं अपनाया और इसी तरीके से केमिकल युक्त चीजों को खाते रहे, तो उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आने वाली वीडियोस में आपको जानने को मिलेगा। अब दोस्तों आपने सब कुछ जान लिया कि कैसा क्या सीरीज होने वाला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की कैसे कैसे वीडियोस आने वाली है, आपने सब कुछ जान लिया है। अब चलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के इस सीरीज के एपिसोड 1 यानी इस वीडियो को फाइनली हम शुरू करते हैं। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती आखिर होती क्या है, किसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। तो दोस्तों ऑर्गेनिक फार्मिंग वो फार्मिंग होती है जिसमें प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जो वस्तु होते हैं, उन्हें हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं हमारे प्लांट्स को, हमारे पौधों को ऐसे न्यूट्रिशन और मिनरल्स देने के लिए। जैसे कि प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ जैसे कि गोबर हो गया, गाय का गोबर, भैंस का गोबर, प्रकृति में पाए जाने वाले जो अवशेष हो गए, प्लांट्स के जो अवशेष हो गए, सूखे मूखे, हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाने वाले जो भी जो चीज़ें होती है जो पहले जीवित थी अब वो डिकम्पोज होगी, उसे हम इस्तेमाल करते हैं हमारे प्लांट्स को, हमारे फसल को न्यूट्रिशन और मिनरल्स देने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो भी उर्वरक होते हैं, जो भी खाद होते हैं, जो भी दवाइयाँ होती है, जो भी प्लांट्स को आवश्यकता होती है, वो सभी हम ऑर्गेनिकली देते हैं। यहाँ पर हम किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते, किसी प्रकार की केमिकल दवाइयाँ को इस्तेमाल नहीं करते, केमिकल फर्टिलाइजर्स का, वीडिसाइड्स का, पेस्टिसाइड्स का हम इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते। यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं हमारे प्लांट्स को ग्रो करने के लिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम खाद यूज़ करते हैं बिल्कुल ऑर्गेनिकली जो पाए जाते हैं, जैसे कि गोबर की खाद हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, जिन्हें हम खुद ही मैनुअली अपने घर पर कम लागत में, कम इन्वेस्टमेंट में तैयार कर सकते हैं और हमारे प्लांट्स को वो उर्वरक हम दे सकते हैं। दवाइयाँ की बात करें, कीटनाशक की बात करें, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड भी हम जैविक तरीके से खुद ही हमारे घर पर कम लागत में बना सकते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली बेसिक चीजें जैसे कि नीम हो गया, नीम की पत्ती हो गया, नीम की निम्बोली हो गया, छाछ हो गया, गुड़ हो गया, ये प्रकृति में पाई जाने वाली नेचुरल चीजें जैसे कि गाय का मूत्र हो गया, गोबर हो गया, इन सभी चीजों को हम इस्तेमाल कर हम कीटनाशक, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स ऑर्गेनिकली अपने ही घर पर तैयार कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं स्वतंत्रता से पहले भारत में 100% खेती जो होती थी वो ऑर्गेनिक तरीके से होती थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद फूड क्राइसिस आया, जनसंख्या विस्फोट हुई, जिसकी वजह से हमारी मौजूदा सरकार ने हरी क्रांति लाई, जिसके बारे में अक्सर हम हमारी किताबों में पढ़ते ही हैं। हरी क्रांति के अंदर हमने यूरिया, केमिकल फर्टिलाइजर जैसी चीज़ों का इस्तेमाल को सीखा। लेकिन दोस्तों वही चीज़ें अब धीरे धीरे जब लॉन्ग रन में आज के समय उनका इफेक्ट दिख रहा है। कई बुजुर्ग थे, हमारे दादा परदादा थे, जिन्होंने कभी कोई नशा नहीं किया, कभी कोई गलत चीज़ें का सेवन नहीं किया, लेकिन सिंपली जो सब्जी वब्जी खाए फिर भी उन्हें कैंसर जैसी, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। तो सोच लीजिए जो हमारी जनरेशन है उसका क्या होगा। और ये तो रही दोस्तों पुरानी बात, लेकिन अभी जैसे जैसे और जनसंख्या बढ़ेगी, क्योंकि हम इंडियंस
इंडियंस लोग लपक के बहुत तेजी से हमारी जनरेशन को बढ़ा रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जनसंख्या वैसे भी बढ़ रही है और ग्लोबल पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, तो फूड की रिक्वायरमेंट तो और ज़्यादा होने वाली है। तो ऐसे में अगर अपन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ भी करते रहेंगे तो भी दोस्तों जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स है वो एक समय के बाद हमारी ज़मीन में जितना ज़्यादा डालेंगे, ज़्यादा क्वांटिटी भी बढ़ानी पड़ेगी और प्रोडक्शन भी कम होगा। और इसका इफेक्ट आज भी देख रहे हैं कि पहले जितना हम यूरिया डालते थे हमारी फसलों का उत्पादन के लिए और उसमें जितना प्रोडक्शन होता था, और आज उससे कई गुना अपन डाल देते हैं, हमारे खेतों में दे देते, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं हो पाता। तो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करते ही होंगे अपने आजू बाजू। और इसके अलावा 2050 तक अगर आप सदगुरु को फॉलो करते हैं तो उनके सेफ सोइल मूवमेंट के बारे में जानते होंगे, और उन्हीं से इंस्पायर्ड होकर हम ये सीरीज भी ला रहे हैं। और सेफ सोइल मूवमेंट क्या है अगर आपको नहीं पता तो आने वाली हमारी इसी वीडियो में, इसी सीरीज में हम सेफ सोइल का भी जल्द ही कवर करने वाले हैं। और उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एक ओवरव्यू दे देता हूं कि 2050 तक अगर अपन अब अपनी जमीन की मिट्टी को नहीं बचाया तो मतलब खाना उगाने लायक हमारी जमीन नहीं बचेगी। तो दोस्तों ये था हमारे ऑर्गेनिक फार्मिंग सीरीज का एपिसोड 1, जिसमें हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग आखिर होती क्या है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन आपको दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का। इसमें हमने आपको बताया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और केमिकल फार्मिंग में क्या डिफरेंस होता है, केमिकल फार्मिंग के क्या नुकसान होते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और आने वाली इसी सीरीज़ की अपकमिंग वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। उसमें हम इसी सीरीज़ के नीचे वाले वीडियोस को कंटिन्यू करने वाले हैं। उसमें हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं, जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में, हरी खाद कैसे तैयार करें, गोबर की खाद कैसे तैयार करें, खुद ही घर पर पेस्टिसाइड्स कैसे बनाएं, ऑर्गेनिक जैविक खाद कैसे बनाएं, जैविक दवाइयाँ कैसे बनाएं। ये सारी की सारी बातें, सारी की सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसी सीरीज़ में। तो तैयार हो जाए हमारे अपकमिंग वीडियोस के लिए, काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है। तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों चलो ये तो हो गई ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात, लेकिन क्या अगर इससे प्रॉफिटेबल है? क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो कोई किसान नहीं करने वाला। ऑलरेडी हमारे देश के किसान की हालत क्या है आप जानते हैं, क्योंकि काफी अर्निंग इतनी अच्छी से नहीं कर पाते हमारे किसान। तो ये भी बताएंगे कि क्या ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं, और अगर है या नहीं है तो किस तरीके से बना सकते हैं, क्या क्या मेन चीजें ध्यान में रखना है ऑर्गेनिक फार्मिंग को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाने के लिए, कहाँ पे इसको स्टार्ट करने की बेस्ट जगह होगी, बेस्ट मार्केट इसके लिए क्या होगा। तो ये था फिलहाल इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको जरूर फर्क पड़ता है कि हमारा देश और देश के किसान और हमारा देश की मिट्टी इसी तरीके से उपजाऊ बनती रहे और हीरे मोती उगलते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर दें, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, जहाँ पे आप पे हो सकता है डाउनलोड करके भी करना चाहे तो कर दें, ताकि एक मतलब आपका भी तो थोड़ा योगदान होना चाहिए ना इसमें। और आपने यहाँ तक देखा तो आप जरूर इस चीज़ में, इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहेंगे। और एक के करने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक के करने से होता है। ये डायलॉग मैंने अभी ये न्यूज़ से सीखा है और उनकी काफ़ी अच्छी बात इसलिए मैंने यहाँ पे कह दी, क्योंकि कहने में और अच्छी चीज़ों को सपोर्ट करने में, प्रमोट करने में कोई बुरी बात नहीं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और तैयार हो जाइए।